हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से पूछे जाने वाले सबसे कॉमन क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, यहां पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में वैसे बात कर चुका हूं, बट ये स्पेशल वीडियो इसलिए मैंने बनाया क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और लगभग जितने भी इंटरव्यूअर हैं वो सभी लोग पूछते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर ये कॉन्फिडेंटली आप इस चीज़ को डिलीवर कर पाते हैं तो शायद आपका सिलेक्शन बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब प्रोफाइल के लिए। जी हाँ फ्रेंड, जितने भी हमारे न्यू कैंडिडेट्स आते हैं, कह लें फ्रेशर कैंडिडेट आते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, आप किसी जॉब के अंदर अगर आप जा रहे हैं ना तो वहाँ एक चीज़ तो पता होनी चाहिए आपको कि उस जॉब में किया क्या जाता है, काम क्या है, एक्चुअली किस काम के लिए आप जा रहे हैं। अगर उस काम के बारे में अच्छी तरह आपको पता है तो उस काम को करने के चांसेस जो है आपके कई गुना तक बढ़ जाते हैं। सेम जब हम अपने इंटरव्यू में लोगों से मैं पूछता हूं कि भाई व्हाट इज़ द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो बता पाता है, अच्छी तरीके से इलॉबरेट कर पाता है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि यार बंदा ना काम के बारे में जानता है और इसको अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, मतलब बाकी चीज़ को भी देखते हैं, फिर कॉन्फिडेंस और सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन ये अगर कोई कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डिलीवर करता है तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर निकल के आती है, ये बंदा काम को जानता है, चीज़ों को समझता है, ये कर पाएगा क्योंकि ये पहले से काम के बारे में जानता है, मुझे काम नहीं समझाना पड़ेगा इसको। तो फ्रेंड, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब प्रोफाइल क्या होता है? ठीक है, देखिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब प्रोफाइल अगर मैं शॉर्ट या वन लाइन आंसर करने की बात करूं तो सिंपली क्या होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव mainly generate prescription by showing our brands through the visualate as well as make brands available nearby chemist। ठीक है, ये सिंगल लाइन डिफिनीशन है इसकी। मतलब क्या हुआ, जस्ट शोइंग द विजुलेट, कहाँ पे? डॉक्टर चैम्बर के अंदर। ठीक है, डॉक्टर चैम्बर के अंदर विजुलेट के थ्रू अपना ब्रांड दिखा के, अपना ब्रांड शो अप करके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन निकालना, एज वेल एज जो ब्रांड का प्रिस्क्रिप्शन आएगा उस ब्रांड को नियर बाई केमिस्ट पे अवेलेबल कराना। मेन वर्क यही है। ठीक है, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज टू जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन from doctors by showing our brands or highlighting our brands by using the visualate, as well as make the product available to the nearby chemist, as well as they also done make stock available at the stockist level, do the market RCPA, do the market survey, may implement companies activity, या फिर आप कह सकते हैं doing the different activities to generate the prescription, make the good relation with our customers, collect the customer data। मतलब बहुत सारे ऐसी बातें हम इसके साथ जोड़ सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो मैंने वन लाइन में आपको बता दिया जॉब प्रोफाइल क्या होता है। डिफिनीशन में यहाँ पे लिख के भी दे दूंगा, आप चाहे तो ऐसे नोट कर सकते हैं। समझाने के लिए मैंने आपको इस चीज़ को समझा दिया। ठीक, अब थोड़ा समझते हैं जॉब प्रोफाइल में और क्या 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 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करता है। एक तो मैंने आपको डिफिनीशन दे दिया कि क्या बताया जाएगा, अगर पूछता है कोई इंटरव्यूअर आपसे तो क्या आप बताओगे, वन लाइन आंसर। ठीक है, वन लाइन के बाद आप उसको इलेबोरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर को ब्रांड दिखाना, ब्रांड दिखाने के बाद केमिस्ट के ऊपर जो नियर बाई केमिस्ट है वहाँ पे अपने ब्रांड को अवेलेबल कराना, ताकि जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का आए वो बाउंस ना होने पाए। मींस डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे तो वो मेडिसिन उसको मिल जाए। ये तो पहला और मेन काम हो गया। इसके अलावा देखिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, आप अच्छे तरीके से समझ लिए, जब भी इंटरव्यू में जाएंगे आप इजिली बता सकते हैं, चीज़ों को समझे रहेंगे। मेडिकल स्टोर उस वहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल करता है। साथ ही साथ जब डॉक्टर से मिलने जाता है उससे पहले वो मार्केट सर्वे करता है। कहाँ पर करता है फ्रेंड? वो जो मेडिकल स्टोर है वहां पे जाके पता करता है, क्योंकि आप डॉक्टर को कौन सा ब्रांड बताएंगे, आपके पास ढेर सारे ब्रांड है, कैसे पता चलेगा कौन सा वाला ब्रांड मैं बताऊं डॉक्टर को? ये आप मतलब डिफाइन कैसे करोगे, सेलेक्ट कैसे करोगे ब्रांड को? तो इस सिलेक्शन के लिए आपको जरूरत है मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे इन द डॉक्टर क्या क्या लिखता है, कौन कौन से ब्रांड लिखता है, कौन सा ब्रांड ज़्यादा लिखता है, कौन सा ब्रांड कम लिखता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप जाके केमिस्ट पे, मेडिकल स्टोर पे सर्वे करेंगे, उनसे पूछेंगे भैया अपना विजुलेट दिखाएंगे, या रेंज कार्ड कंपनी देती है, प्रोडक्ट मैनुअल देती है, वहाँ दिखाएंगे भैया इसमें डॉक्टर साहब कोई इस साल्ट का कोई लिखते हैं, तो डॉक्टर केमिस्ट बता देगा हाँ भाई ये वाला साल्ट लिखते हैं, ये वाला साल्ट लिखते हैं, ये 2-3 साल्ट जो भी है इसमें सबसे ज़्यादा कौन से लिखते हैं। देखिए इतना बात करेंगे, हो सकता है केमिस्ट आपको रिप्लाई ना करे, लेकिन ये इसका एक तरीका होता है पूछने का। जब आप फील्ड के अंदर फ्रेंड आ जाएंगे तो इस चीज़ को सीख जाएंगे। बट इंटरव्यू में इतना बता सकते हैं कि हाँ केमिस्ट से हम पूछ लेंगे कौन सा वाला साल्ट ज़्यादा लिखते हैं, फिर उसी साल्ट के ऊपर डॉक्टर को फोकस कर लेंगे, हाँ भाई चलो ये डॉक्टर अच्छा लिखता है, मतलब ये ब्रांड हमारा लिखेगा डॉक्टर तो बिजनेस हमें अच्छा मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद हम जाते हैं कि जो मेडिकल स्टोर है वो भी हमें ऑर्डर दे सकता है माल सप्लाई करने के लिए। हम जाएंगे होलसेलर डीलर के पास। ठीक है, वो ऑर्डर या कोई डॉक्टर अपने पास से खुद ही मेडिसिन सेल करते हैं। ठीक है, तो उसको हम डिस्पेंसिंग डॉक्टर बोलते हैं। तो उन डिस्पेंसिंग
डिस्पेंसिंग डॉक्टर को कई बार तो जो हमारा होलसेलर डीलर है वो माल सप्लाई कर देता है, कई बार हमें भी माल सप्लाई करना पड़ता है, तो हम भी माल सप्लाई कर देंगे होलसेलर डीलर से लेके। ये बात आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं, मैं पूरा काम बता रहा हूं, ठीक है। मींस पूरा जॉब प्रोफाइल डिटेल में बता रहा हूं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। तो आप होलसेलर डीलर से आप गुड्स परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद डॉक्टर को देंगे, डॉक्टर से पैसा कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कई बार डॉक्टर समय पे पैसा देता है, कई बार लेट करके पैसा देता है। अगर आपके होलसेलर डीलर से अच्छे रिलेशन बन जाएंगे तो वो भी आपको दे देगा, ठीक है। मतलब कई बार तो आपको पेमेंट लेके देगा, लेकिन जब अच्छे रिलेशन बन जाएंगे तो बिना पेमेंट के भी उधार माल आपको दे देगा, ताकि आप आगे दे दो और आगे से पैसा मिल जाए, फिर आप स्टॉकिस्ट दे दो, उसका बिजनेस भी होलसेलर का भी मूवमेंट करता रहे, घूमता रहे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, कंपनी हमें बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए बोलती है, प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ाने के लिए, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए। तो वो सब एक्टिविटी को मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट मत करना उन सब चीज एक्टिविटी जो कंपनी कहती है उस चीज को करना जाके मार्केट के अंदर, इसको इंप्लीमेंट बोलते हैं। कि कंपनी ने कहा कि आज जाके किसी डॉक्टर को बर्थडे विश करो, जिसका विश है, हम गए केक लिए और एक आध दो फ्लावर लिए, हम लेके जाए डॉक्टर साहब को, हमने विश कर दिया, मतलब ये चीज को बोलेंगे हम एक्टिविटी, ठीक है, हमने ये एक्टिविटी कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज एक्टिविटी करती है। कभी कैंप लगा देती है, चलो हम जो पेशेंट आएंगे, डॉक्टर हमारी कंपनी का कोई भी ब्रांड लिखेगा तो उसका हम फ्री सैंपल पेशेंट को देंगे, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है डॉक्टर को और दूसरी कंपनी को? कंपनी तो फ्री में सैंपल दे रहे, कंपनी का नुकसान होगा? जी नहीं, कंपनी का नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं नुकसान होता फ्रेंड? हम सैंपल देते हैं 2 या 3 दिन के लिए, ठीक है। सैंपल 2-3 दिन के लिए देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर जब 20-25 या 50 पेशेंट को कैंप में लिखता है तो उससे डॉक्टर के पेन पे आपके ब्रांड की लिखने की ना हैबिट पड़ जाती है। आपको करना क्या है, डॉक्टर के पेन पे अपने ब्रांड को चढ़ाना है, ठीक है, मतलब हैबिट में लाना है उसके। तो जब वो क्लिनिक में भी प्रैक्टिस करने जाएगा तो आपका ब्रांड प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो इससे बहुत सारी एक्टिविटीज कंपनी प्लान करती है जिससे डॉक्टर के पेन पे आपका ब्रांड आ जाए। मींस डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर किसी भी ब्रांड को लिखने के लिए बहुत ज्यादा देर सोचता नहीं कौन सा ब्रांड लिखे, कौन सा। आप डॉक्टर को दिखाया होगा, आपको डॉक्टर चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद तुरंत लिखना शुरू कर देता है, कभी वो बैठ के बहुत सोचता नहीं है। तो डॉक्टर के माइंड के अंदर क्या होते हैं, ब्रांड बिल्कुल फिल है। तो जिसका ब्रांड याद आया उसका ब्रांड लिख देता है। तो जिसका ब्रांड कौन सा याद आएगा, जो ज्यादा उसके पेन पे होगा, ठीक है। तो वो पेन पे लाने के लिए सारी ये गुणा गणित जितना भी मैं बता रहा हूं, ठीक है, जितनी एक्टिविटीज कंपनीज प्लान करती है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं कंपनी प्लान करती है, सब वही प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने का पूरा गेम है, सब लोग उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है, उसको भी हम करते हैं। डेली कंपनी को हम रिपोर्ट भेजते हैं, रिपोर्ट हमें बताना होता है कितने डॉक्टर हम मिले, कितने केमिस्ट हम मिले, ठीक है। इसके अलावा मार्केट से डेटा कलेक्ट करना, कौन कौन सा नया ब्रांड आया हुआ अगर कंपनी पूछती है, ठीक है, कौन सा डॉक्टर क्या लिखता है, डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना, ताकि अपने ब्रांड को अच्छी तरीके से हम प्लान कर सकें, ठीक है, अपनी एक्टिविटी को अच्छी तरीके से प्लान कर सकें। तो इस तरीके से ये है जॉब प्रोफाइल। एज वेल एज मंथली ऑर्डर प्लेस करना, ये जरूर बताना क्योंकि कंपनी को टारगेट करवाना होता है, ठीक है। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये सारी एक्टिविटी पूरे महीने होंगी और क्लोजिंग पे क्या करना है, क्लोजिंग पे जाके अपना टारगेट पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे टारगेट को? स्टॉकिस्ट से ऑर्डर लेते, भाई वो पूरे महीने हमने सेल किया ना, स्टॉकिस्ट से ले जाके माल डॉक्टर को दिया, केमिस्ट को दिया, और जहां जहां प्रिस्क्रिप्शन निकला वहां पे डॉक्टर केमिस्ट वाले ने होलसेलर से अपने माल मंगा के जब बेचा है, आपका माल बिका हुआ है ना। तो जब माल बिक गया तो स्टॉकिस्ट पास क्या हो गया, माल खाली हो गया है, कम हो गया, या फिर बहुत सारा ऑर्डर आपके पास पड़ा हुआ लेकिन स्टॉकिस्ट पास माल ही नहीं है। तो इन सब चीज को देखते हुए आपको एक हर महीने कंपनी टारगेट देती है, उस टारगेट को पूरा करना होता है। तो आप क्या करोगे, होलसेलर के पास जाओगे ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है। वो ऑर्डर कहां प्लेस करोगे आप? कंपनी में प्लेस करोगे। कंपनी कहां? मींस कंपनी के बहुत सारे सीएफए होते हैं, जो भी हेडक्वार्टर होता है आपके नियर बाय में एक सीएफए होगा, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, कंपनी का एजेंट जो होलसेलर को माल देता है, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कंपनी को आप भेजेंगे। तो लास्ट में पूरा मंथ, पूरी एक्टिविटी, पूरा काम धाम करने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं कंपनी को, और वही हमें काउंट होता है कि भाई मान लो 1 लाख का टारगेट है तो 1 लाख का हमें ऑर्डर पूरा लेके स्टॉकिस्ट, एक स्टॉकिस्ट होगा नहीं, मल्टीपल स्टॉकिस्ट होंगे, सभी के पास जाना, ठीक है। 4-5 दिन सभी के पास हम घूमते हैं, सभी के पास जाते हैं, उनसे हम ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर लेने के बाद उनका चेक लेते हैं, ऑर्डर और चेक दोनों ही कोरियर कर देते हैं, उसका फोटो निकाल के अपना जो मैनेजर होता है उसको हम व्हाट्सएप कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब प्रोफाइल की बात किया है फ्रेंड। तो जो लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि एक्चुअली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो जब भी आप इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो इसी तरीके, जैसे मैंने आपको हर चीज डिटेल करके बताया कि भाई डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करता है, केमिस्ट के पास जाके
ब्रांड अवेलेबल कराता है, मार्केट सर्वे करता है, डॉक्टर रिपोर्ट करता है, माल ले जाकर सप्लाई भी करता है, ऑर्डर भी लगाता है, टारगेट भी अचीव करता है। ये सारे पॉइंट एक एक करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट करने के बाद जब इंटरव्यूअर पूछेगा तो आपको पूरा ऐसे ही बताना है, तो एटलीस्ट इंटरव्यूअर को ये लगेगा यार बंदा काम तो जानता है, ठीक है, काम जानता है, इसको लेने में फायदा, इसको काम बताना नहीं पड़ेगा, काम सिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, नॉलेज मिला हो आपको, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लस कोई अगर इस फील्ड के अंदर आना चाहता है जिसको आप जानते हैं तो फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि वो वीडियो उस तक पहुंच जाए, उसको भी बेनिफिट मिल जाए। एज वेल एज अपने लाइफ के अंदर आप अच्छा करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अच्छी हैबिट्स को सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करिए। वहां पे आप अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे, कौन से हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, बिजनेस, अपने बिजनेस को हम कैसे डेवलप करें। जॉब तो हम कर ही रहे हैं, जॉब करने के साथ क्या हम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, न्यू स्किल्स कैसे एक्वायर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के रिलेटेड में बहुत सारा पोस्ट जो है इंस्टाग्राम के ऊपर डालता हूं। तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एज वेल एज अगर आपके मन में कोई डाउट है, ठीक है, आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस एडवाइस लेना चाहते हैं, आप कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, फार्मा से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर है, फार्मा पीसीडी हो गया, ब्रांड प्रमोशन हो गया, ठीक है, या कोई और बिजनेस आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि हाँ ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मुझसे 1-to-1 चैट कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं। वहाँ पूरा गाइड करता हूँ, पूरा आपके साथ बातचीत करता हूं, ठीक है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करिए जब भी मेरा कोई वीडियो देखते हैं, तो वहां आपको अच्छे वीडियो के लिंक मिलेंगे। एज वेल एज मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी इंटरेस्टिंग थॉट्स के साथ में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।